अब हम चलते हैं कि भैया पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाया जाता है। तैयार हो? तो अब मैं आप लोगों को अगले आधे घंटे में सारी चीजें बता दूंगा पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाया जाता है। तैयार हो तुम लोग? हाउ इज द जोश? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, हाउ इज द जोश? 3742 बच्चे हैं। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कौन कौन जानना चाहता है पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाया जाता है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कम ऑन डूड, फटाफट से लिख के बताओ। और ये देखो, ये देखो, ये लड़का, इसका पिक्चर दिमाग में रखना और आज रात को देखना कि 8 साल का बच्चा कैसे एक महीने में 12 करोड़ रुपए कमाता है। और अगर आप भी अर्न करना चाहते हो तो अब ये सेशन शुरू होता है, ध्यान से उसको चेक करना। और अगर आप लोगों ने दिल खोल के लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक द सेशन, क्योंकि ये आज आपकी शायद जिंदगी बदल दे। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा और मैं आपको सारे कमाने के तरीके बताने वाला हूं, क्योंकि लोग अक्सर खुद कमाते हैं लेकिन दूसरों को कहते हैं तुम्हारे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मतलब तुम्हें रोकते हैं, किसी ना किसी से तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों में मत आओ, वो चाहते ही नहीं कि आप प्रोग्रेस करो। सो प्लीज डोंट बी फूल। और आप ईमानदारी से सब जानते हो कि आप सब कमाना चाहते हो पैसा, और आपके माँ बाप भी चाहते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाया जा सकता है। सबसे पहले तो टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती, और आज के टाइम पे समय के ही पैसे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, जब ना, सच बता रहा हूं, जब आपके पास समय की कमी होती है ना तो आप किसी भी चीज के डबल पैसे दे के भी उसको खरीदोगे। तो इसलिए आज के टाइम पे ना पैसों की वैल्यू नहीं है, आज के टाइम पे टाइम की वैल्यू है। कोई भी चीज बिक रही है वो टाइम के हिसाब से बिक रही है। टाइम चाहे तो किसी को नीचे गिरा सकता है, टाइम चाहे तो किसी को ऊपर उठा सकता है। 2020 में ऐसा टाइम आ गया था, जो इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में जो अपने आप को शेर समझते थे, धक्के खाए हैं उन्होंने। सब जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। एजुकेशन इंडस्ट्री में शेर समझते थे, 2020 ने उनको जमीन दिखा दी। ऑनलाइन तब बूम पे आया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2020 में इन्होंने इतना पैसा कमाया जो ऑफलाइन वाले जमीन पर आके गिरे। एक बड़ा इंस्टीट्यूट तो बेच दिया गया। आपको पता है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो नीट की तैयारी करवाता था, फिजिकल क्लासेस, 2020 के कोरोना काल में उसने अपने आप को बेच दिया एक ऑनलाइन क्लास वाले को। जानते हो ना तुम, एक ऑफलाइन क्लास बिकी है एक ऑनलाइन क्लास के। अब आप देखो, क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा एम्पायर जिसका हो वो खुद बिक जाएगा किसी दिन? बेच दिया उसने अपने आप को। सो आज कीमत किस चीज की है? टाइम। ये किसी को राजा बना सकता है, किसी को रंक बना सकता है। ये ऐसी चीज है जो वैल्यू बढ़ाती है और वैल्यू गिराती है। यही है जो वैल्यू बनाती है। आज कोई कहे कि किसी चीज की कीमत क्या है, किसी भी चीज की कीमत रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। आज अगर मैं तांबे की चीज खरीद के लेके आया हूं तो उसका कारण क्या होगा? क्योंकि ये इसकी लोगों ने बात की, रिक्वायरमेंट है, तो लोग आज इसको खरीद रहे हैं और इसके दाम भी उतने ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? तो किसी की कीमत गिरती और उठती क्यों है? टाइम के हिसाब से। कीमत तय कौन करता है? समय। समय जो कीमत तय करता है। और आज के टाइम पे टाइम की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है। और टाइम को, अगर आपने टाइम को समझ लिया और टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज किया तो आप पैसा कमा सकते हो। याद रखना इस बात को। तो चलो, सबसे पहले तो क्या हम फ्री समय में कुछ कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हो। पहला सवाल ये उठता है, यस यू कैन अर्न। आप फ्री समय में कमा सकते हो। और आज तो कमाने के जरिए इतने हैं, घर पे बैठ के कमा सकते हो। बस थोड़ा फ्रॉड से दूर रहना, ऑथेंटिक, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं। तो बस इसी डर लगता है। बट ये ऑथेंटिक वे से पैसा बहुत जगह से कमाया जा सकता है। मैं भी पहले ऐसे यूट्यूब पे समझता था यूट्यूब वाले पागल बनाते हैं, पता नहीं पैसा देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन सच बता रहा हूं, मेरी फर्स्ट जो अर्निंग हमारे घर में आई वो 25,000 रुपए थी यूट्यूब की। और ये बात है आज से 7 साल पहले की। 7 साल पहले की बात है। अब इमेजिन करो कि मैं तब सोचता था कि ऑनलाइन से कौन पैसा देता, सब पागल बनाते हैं। समझ में आता है? सब अब धक्के खा के ही कमाना होता है, जाओ क्लासों में धक्के खाओ। तब मैंने 25,000 रुपए अपने घर पे आते देखे यूट्यूब के थ्रू, और मैंने कहा ओ माय गॉड 25,000, मैं धक्के खा रहा हूं 20,000 में। सुबह 7 बजे, मैं तब एक कॉलेज में जॉब करता था, 20,000 रुपए में सुबह 7 बजे जाता था, शाम को 4 बजे आता था। और जब मुझे पता लगा कि मेरे घर पे यूट्यूब से 25,000 रुपए आए हैं और मैं 20,000 पूरे महीने के लिए झकमरा के सुबह से शाम तक घूमता रहता हूं, तो मैंने अपना ध्यान भटकाया। मैंने कहा छोड़ो, चलो ऑनलाइन की तरफ। मैं तभी समझ गया था। समझ में आ रहा है? सो देयर इज एन इंडिकेशन कि ऑनलाइन से लोग पैसा कमाते हैं और लोग पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। झूठ नहीं है ये। अब सवाल ये उठता है, लेकिन हमें क्यों कमाना है? क्यों कमाना चाहिए? सवाल उठता है।
अगर आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं तो पेरेंट्स कहेंगे मेरा मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी बच्ची, तू क्या करेगा, तो पढ़ाई पे ध्यान दे। उनको नहीं पता कंपटीशन कितना है। और ले देके ना आज मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़के और हर लड़की को कमाना सीखना चाहिए ताकि वो अपने पांव पे खड़ा हो। समझ में आता है? ताकि इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए तो उनको पता है हाउ टू अर्न। कई बार लड़कियों की मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि लड़कियां शादी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं, ना वो घर पे जा सकती हैं और ना इस घर पे रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे घर पे जिस घर पे शादी हुई है वहां पे घर का माहौल बहुत खराब है, ना उस घर पे जा सकती है क्योंकि माँ बाप की कंडीशन बहुत खराब है। तो वो बेचारी लड़की बहुत बुरी हालत हो जाती है। पर अगर वो कमाना जानती है तो वो सुस्ताएगी नहीं, परेशान नहीं होगी। इसलिए कहता हूं कि कमाना सीखो। समझ में आता है? तो वाई शुड यू अर्न? आपको क्यों कमाना चाहिए? पहली चीज, यू कैन सेव फॉर हायर एजुकेशन। आप बाहर जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, अपने स्कूल और कॉलेज की फीस बच्चे खुद भरते हैं, तो इंडिया के पेरेंट हैं जो तुम्हें कमा कमा के देते हो, मेरा लाला बच्चा, मेरा प्याला बच्चा, मेरे पापा की परी, तू थोड़ी कमाएगी। आप बाहर जाओगे ना, जाके देखो एक बार, सबको पता है वैसे बात, ठीक है ना। हायर एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन हो, 10वीं के बाद अपनी फीस वो खुद ही भरते हैं। वो पापा की परी या पापा का परा नहीं होते। वहां पे जाओ, कमाओ और अपनी फीस भरो। इसके लिए वो मैकडी में काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मैकडोनल्ड में काम करेंगे, रेस्टोरेंट में काम करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वहां से पैसा अर्न करते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, इंटर्नशिप करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर जाके, और कोई बुरी बात नहीं होती है रेस्टोरेंट में काम करना। यहाँ तो ओ माय गॉड वो तो रेस्टोरेंट में काम करता है, समस्या यही है यहाँ पर इंडिया में। समझ में आ गया? कोई बुरी बात नहीं है यार, कमाना सीखो। कमाई किसी भी वे से हो दैट इज गुड, पर अच्छे तरीके से हो दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम। और आज अच्छी पता है मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं आपको बताऊं एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बेंगलोर में आपको बता देता हूं। यहाँ पर है ना स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज खुली है ऑनलाइन में, फूड डिलीवरी की और आइटम डिलीवरी की। उसमें पार्ट टाइम में कॉलेज के बच्चे काम करते हैं, ठीक है। मैं कंपनी नहीं बता सकता हूं कौन सी कंपनीज ऐसी हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो वहां पे कॉलेज के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार हम भी कमा सकते हैं, तो चलो पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी, आइटम डिलीवरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और उससे अपनी फीस भरते हैं। गलत बात नहीं है, तो बड़े बड़े शहरों में सब जगह पे होता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? तो अपनी हायर एजुकेशन के लिए आप सेव कर सकते हो ताकि मम्मी पापा से मांगना नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? ये एक सबसे बड़ी बात है, पहली चीज। दूसरा, टू हेल्प योर पेरेंट इन टफ टाइम। देखो 2020 ने सबको सिखा दिया कि समय कभी भी बदल सकता है, समय कभी भी बदल सकता है, समय का चक्का कभी भी घूम सकता है। तो इस केस में पेरेंट्स को पता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना आपके घर में कितने, आपके यहां पर जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से कितनों के पेरेंट्स कोरोना काल में घर पे बैठ गए थे, कोई काम नहीं था उनके पास। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कोरोना काल में घर पे बैठ गए थे, उनके पास कोई काम ही नहीं था। बताओ यहां पे ईमानदारी से लिख के बताओ। हमारा कोरोना में काम बढ़ गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का काम कम हो गया था, है ना, ऐसे बहुत सारे। और आप, जरूरी नहीं है पेरेंट की बात हो, मे भी हो सकता है आपके घर पे कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो कोरोना काल के चक्कर में घर पे बैठ गया। आपका भाई भी हो सकता है, चाचा हो सकता है, ताया हो सकता है, आपने किसी ना किसी को घर पे बैठे देखा होगा, वो कह रहा होगा काम मेरा ठप हो गया। तो कोरोना काल ने दिखा दिया कि तुम ये सब बातें रहने दो कि तुमने पैसा कमा लिया, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कभी भी घर पे बिठाए जा सकते हो, नेचर घर पे बिठा देगी। समझ में आता है? तो ऐसी टफ सिचुएशन में आपके घर वालों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कैसे कमा के देगा आपको? नहीं कमा के देगा। इन दैट केस अगर ऐसी सिचुएशन कभी दोबारा आ गई तो आपके पेरेंट्स, देखो उनके, आपके पेरेंट की गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे। तो इन दैट केस अगर आप कमाते होते तो आपके पापा की आप मदद कर सकते थे। चलो पापा की मदद नहीं कर पाते तो आप अपनी मदद तो कर ही सकते थे, अपना खर्चा तो खुद निकाल ही सकते थे। और आप बिलीव करो, बिलीव मी, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे पेरेंट थे जो स्कूल की फीस नहीं दे पाए, ट्यूशन की फीस नहीं दे पाए, तो बच्चे परेशान हो रहे। इन दैट केस अगर बच्चे कमाना जानते तो अपनी फीस वो खुद भर सकते थे। हम लोग कमाने को इतना बुरा क्यों मानते हैं? छोटे बच्चों को कमाना क्यों नहीं सिखाते हैं? आपने कभी सेमिनार देखा हो तो विवेक बिंद्रा के एक सेमिनार के अंदर 8 साल का छोटा सा गुजराती बच्चा, उसकी वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी। वो कहता है मैंने LIC की पॉलिसी बेच के मैंने 50,000 रुपया कमाया, मैंने 1 लाख रुपया कमाया। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 लाख को 1 करोड़ में कैसे बदला जाता है? ये क्लिप देखी थी तुम लोगों ने? छोटा सा बच्चा था वो। तो जो छोटा सा बच्चा जब ऐसी बात कर सकते है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों अपने माँ बाप के लिए तुम कमाना नहीं जानते हो या कमा नहीं सकते हो? और माँ बाप क्यों रोकते हैं? देखिए वो क्लिप, विवेक बिंद्रा के सेमिनार के अंदर वो बच्चा था, वो क्लिप फेसबुक पे वायरल हो गई थी, छोटा सा बच्चा था।
वो क्या बोला पता है, मैंने LIC से बेचकर मैंने पैसा कमाया, अब मैंने 1 लाख रुपया मेरे पास है, मुझे बताओ 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसा कमाया जाए। आप गुजरात में जाओ यार, मैं गुजरात में 4 साल रहा हूं, सच बताता हूं, सूरत में रहा हूं भाई। गुजराती कहते हैं धंधो चोखो। पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं है गुजराती बच्चों का, उनका ध्यान एक ही चीज पे, बिजनेस, धंधा। धीरू भाई क्या कहते थे, मैं अपने धंधे का पक्का हूं, बिजनेस करना जानता हूं। धीरू भाई कहां से निकल के आए थे, कोई करोड़पति थोड़ी थे। सबको पता है पेट्रोल पंप पे बाहर काम करते थे, यहां से गए थे बाहर सऊदी अरेबिया या ये सऊदी अरेबियन कंट्रीज के अंदर, वहां पे पेट्रोल बेचा करते थे, वापस धंधा चालू किया में आके, फिर इतने आज अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तो इतना नहीं है, बट मुकेश अंबानी का एशिया में रिचेस्ट लोगों में नाम आता है, नंबर 1 पर। धंधे का पक्का हो, पैसा कमाना जानता हूं। धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े हुए थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कुछ भी नहीं थे भाई, तो सब फालतू की बातें हैं। तो इसका मतलब यू कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स, डरो मत। मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग करते हैं और समझ में आता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्या मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक बना रहा था तो कॉलेज में फेल हो गया था क्या? वो सब झूठी बातें हैं। लोग अपने कॉलेज में पढ़ पढ़ के भी, और स्टीव जॉब ने तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, बोले कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की जिसमें खुद इनोवेशन करते थे वो, उससे बड़ा इनोवेटिव पर्सन हाल के दिनों में तो कोई पैदा भी नहीं हुआ। सारे बिजनेसमैन है, लेकिन वो स्टीव जॉब एक इनोवेटिव पर्सन था भाई साहब। एक प्रोजेक्ट के लिए 2-2, 3-3 महीने अपने आप को बंद करके रख लेता था इनोवेशन के लिए। एप्पल को कहां से कहां पहुंचा दिया उस बंदे ने। सो जब झूठी बातें हैं कि यार मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है तो यू हैव टू अर्न। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टू नो द वैल्यू ऑफ अर्निंग मनी। जब आप कमाना आपको क्यों चाहिए, ताकि आप पैसों का और पैसे कमाने का महत्व समझ सको। पैसों का और पैसे कमाने का महत्व अपने पेरेंट्स से पूछो एक बार। अभी के अभी जिसके साथ में पेरेंट्स बैठे हैं, अपने माँ बाप से पूछो पैसों का महत्व क्या होता है। इलॉन मस्क, यस, अपने माँ बाप से पूछो पैसों का महत्व क्या होता है, वो आपको अभी बताएंगे। आपके पापा सुबह निकलते हैं पैसे कमाने के लिए, आज कोरोना काल में भी निकल रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर, कुछ किसी के पेरेंट ड्राइवर होंगे, सुबह निकलते होंगे अपनी कार लेके, कमा के लेके आते होंगे आप लोग के लिए। उनको पूछो 100 रुपए कैसे कमाते हैं। जब वो कमा सकते हो तो तुम नहीं कमा सकते हो, तुम भी कमा सकते हो। और कमाते कमाते कहाँ निकल जाओगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए कमाना सीखो। समझ में आता है? कोई जरूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स के बस कंधों पे बैठ जाओ दम लगा के। ये तो इंडिया है, तुम्हें बिठा रखा है। कोई बाहर होता तो तुम्हें कहता जाओ कमाओ अपने हिसाब से। ठीक है, सो बहुत बढ़िया बात है। सो आप लोग समझ जाओगे, जब आप अर्न करना सीखोगे 10 रुपए 5 रुपए, तो आपको समझ में आएगा कि माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और उनकी सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, तो आपको पैसे का महत्व भी समझ में आएगा। समझ में आ गया? चौथा, टू लर्न हाउ टू मैनेज। जब आप पैसा कमाना सीखते हो तो देखो, जब आप पहले बार पैसा कमाओगे ना, सच कह रहा हूं, आज आपको पापा 100 रुपए देते ना, आप सोचते भी नहीं हो 100 रुपए खर्च करने में। सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद से 100 रुपया कमाओगे ना, सच कह रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके लिखोगे कि 100 रुपये आपने कहाँ खर्च किया और कहाँ पे नहीं खर्च किया, तुम्हारी सेविंग कितनी है। मेरा 100 रुपये है। जब आप 100 रुपये अर्न करते हो, आया समझ में? इसलिए अर्निंग आपको ना बहुत सारी चीजें सिखाती है। जब आपके हाथ में पैसा होता है, यार मेरे खून पसीने की कमाई है। इसे छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर के अंदर। मैनेज कैसे करते हैं पैसों को, ये सीखते हो। पता है, एक बात बताता हूं मैं आपको, इसी से छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो मुझे याद आ गई। ठीक है, वो क्या थी कि एक बाप चाहता था अपने छोटे से बच्चे को कि वो पैसा कमाना सीखे। तो उसको बोल दिया कि आज तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू 1 पैसा लेके आएगा, मेरे हाथ में देगा, तुझे खाना दूंगा मैं। तो वो गया तो अपने चाचा के पास चला गया। चाचा को बोलता है, चाचा आज पापा ने कहा है कि मुझे पैसा तभी मिलेगा जब मेरे हाथ में 1 रुपया होगा, एक पैसा होगा, 1 रुपया होगा जो भी। तो चाचा ने उसको 1 रुपया दे दिया। समझ में आ रहा है? चाचा ने 1 रुपया दे दिया। अब वो भागते हुए पहुंचा, पापा ये लो 1 रुपया। पापा ने वो पैसा 1 रुपया कुएं में डाल दिया, हट। ठीक है, उसको दे दिया खाना। अगले दिन भी यही बोला, जब तू 1 रुपया लेके आ तुझे तभी मिलेगा। फिर अगले दिन वो, अब चाचा से डेली डेली तो मांग नहीं सकते, समझ में आता है? तो अगले दिन किसी और रिश्तेदार के पास पहुंच गया, उसने 1 रुपया दे दिया, फिर वो कुएं में फेंक दिया। समझ में आ रहा है? और फिर उसको खाना दे दिया। ऐसे करके डेली उसको बोलते तू 1 रुपया लाएगा तब तुझे खाना मिलेगा। सारे रिश्तेदार खत्म हो गए, और जिस जिससे मांग के ला रहा था उन रिश्तेदारों को पापा ने बोल दिया कि अगली बार तूने पैसा दिया मेरे बच्चे को तो तेरी खैर नहीं। एक दिन ऐसा था कि वो चाचा के पास गया, पापा के पास गया, चाचा के पास गया, ताया के पास गया, सबके पास चला गया। समझ में आ रहा है? किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। अब उसको पता लगा कि अब 1 रुपया नहीं दूंगा तो भूखा मरूंगा।
तो उस बच्चे ने निराश हताश होके वो गांव में घूमता रहा। एक जगह पे एक लकड़हारा लकड़ काट रहा था। उसने लकड़ी तो वैसे काटती तो चीरे करने थे छोटे छोटे। तो वो कहता है कि आपके पास कोई काम है क्या, मुझे 1 रुपया, अब आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो क्या, ऐसे उसने पूछा, आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो क्या। बोले कि दे तो सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो बोला क्या काम करना है। बोले कि मैं लकड़ी काट रहा हूं, इन लकड़ियों को बस वहां पे जचाना है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। समझ में आता है। तो वो 2-3 घंटे तक लकड़ियों को जचाता रहा, पूरा काला हो गया, थक गया। और फिर जब उसने 1 रुपया हाथ में देखा ना, उसने दिया उसको, काम करने के बाद 1 रुपया हाथ में, उसने इसको मुट्ठी में बंद कर लिया। और फिर वो गया अपने पापा के पास, पापा 1 रुपया, ऐसे खोल के दिखाया, पापा 1 रुपया। पता है वो समझ तो गए थे कि इस बार ये मेहनत से कमा के लाया, क्योंकि सारे रिश्तेदारों को तो मना कर दिया था, फिर भी 1 रुपया लाया तो मेहनत से कमा के लाया होगा। फिर भी उसके पापा ने क्या किया पता है, वो 1 रुपया लिया और कुएं में फेंकने की कोशिश करी। ऐसे फेंक ही रहा था तो वो जोर से चिल्लाया, पापा ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, प्लीज इसे मत फेंको। समझ में आ रहा है, पापा ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, प्लीज इसे मत फेंको। बस उसके बाद से ना उसके बाप ने उससे पैसा नहीं मांगा खाने के लिए, क्योंकि उसे यही पाठ पढ़ाना था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है और कमाया कैसे जाता है। तो वो बच्चा सीख गया कि कमाया कैसे जाता है। तो समझो यहां पर हर एक छोटी छोटी चीज ना मायने रखती है। तो ये ऐसा मत सोचो कि हम लोग कमा नहीं सकते हो। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं किस तरह से मैनेज किया जाता है, बस ये सारी चीजें आप लोग उसी से सीखते हो। 5 पॉइंट। अब हम चलते हैं 4 पॉइंट खत्म, कमाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कमाना है तो कमाया कैसे जाता है, मैं अब बात करूंगा इसके बारे में। चलो तो फटाफट से बताता हूं। अगर आप लोगों को आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में बाहर जाने की जरूरत नहीं है कमाने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मेहनत करके आओगे तो पढ़ाई कब करोगे। पहली बात तो टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम होम यू नीड, आपको क्या चाहिए घर से अगर आपको कमाना है। लेकिन वही बच्चे कमाए प्लीज 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, अब एग्जाम पे ध्यान देना प्लीज। आप लोग इन सब चीजों मत पढ़ना, जो एग्जाम हो जाए तो फिर आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात, अब कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के कमा सकते हो। तीसरी बात, आपको कब कमाना है, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। तो फालतू में लड़कियों के पीछे भागना या लड़कों के पीछे भागना या पार्टी करना या घूमना फिरना, इसकी बजाय कमाना शुरू करेंगे हम। समझ में आ गया। कौन कौन तैयार है कि मैं अपने स्पेयर टाइम में, जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं अब कमाना सीखूंगा। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं फाइनली आपको क्या करना है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। सब लोग तैयार हो, सब लोग तैयार हो या यस यस यस, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। चलो तो सबसे पहले आपको कमाने के लिए क्या चाहिए। नंबर 1, आप लोग है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको एक वैलिड बैंक अकाउंट चाहिए। क्योंकि जब आप कमाओगे तो कमाई का पैसा उस बैंक अकाउंट में आएगा। आपको कोई हाथ में पैसा नहीं देगा, ले लो बेटा 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। आप ऑनलाइन घर से बैठ के कमाना चाहते हो, यू नीड अ बैंक अकाउंट। अब वो बैंक अकाउंट आपका भी हो सकता है, बेटर हो कि वो आपका हो। तो अपने पापा को बोलो कि मेरे को एक बैंक अकाउंट खुला दो मेरे नाम से। पहली चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, खोल सकते हो। और मान लो कि पापा के पास इतना समय नहीं है तो पापा का बैंक अकाउंट ले लो, नंबर पापा के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। मम्मी का बैंक अकाउंट होगा, मम्मी के अकाउंट में चले, बेटर है कि आप अपने ही लो। या फिर एक और का तरीका होता है, वैलिड बैंक अकाउंट हो, पेटीएम से जोड़ लो, पेटीएम का नंबर ले लो पेटीएम गूगल पे, उसको उससे जोड़ लो। पेटीएम में भी आप वॉलेट के अंदर पैसे ले सकते हो, उसको खर्च कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। पर मैं आपको कहता हूं कि आप अपना बैंक अकाउंट खुद के नाम से खुलवा लो, काम आएगा। समझ में आ गया, खुद के नाम से। और पता है छोटे छोटे बच्चों के पैन कार्ड होते हैं, जो पैसा कमाते हैं उनके पैन कार्ड होते हैं। एक बात और बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूं तुम लोगों से, किसके पास अपना पैन कार्ड है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किस के पास अपना पैन कार्ड है, यस और नो में आंसर करना। पैन कार्ड किस किस के पास है, पैन कार्ड। अब बताओ, इतनी उम्र में आप 15 16 17 साल के हो गए, बहुत सारे बच्चों के पास पैन कार्ड होते हैं। जिनके पास नहीं है बेटा, पैन कार्ड बनवा लो, बहुत काम आता है। पैन कार्ड ये ऐसी चीज है जो आपके अकाउंट से सीधे लिंक्ड होती है। अगर आप पैन कार्ड नहीं बनवाए तो प्लीज बनवा लो। आधार है आपके पास, पैन कार्ड बनवा लो, बहुत जरूरी। अगर आपको पैसा कमाना है, यू नीड पैन कार्ड।
पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपके हर अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, उसके बिना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो आप लोग ये छोटी छोटी चीजें करवा लो अगर आप कमाना चाहते हो तो। आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो पापा का भी चलेगा, बट बेटर है कि आप अपना खुलवा लोगे तो पापा को बोल दो बैंक अकाउंट खुला लो, अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो। पैन कार्ड होना चाहिए, अब बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हो। दूसरा, आपके पास फोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप भी चलेगा, फोन कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए घर पे पैसा कमाने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ये तो होगा आपके पास, फोन के अंदर तो सबके पास होता है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं आपको एक और बात बताता हूं, घर पे वाईफाई होना चाहिए। अब अगर सर वाईफाई के तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, मैं आपको बताऊं मेरी जिंदगी वाईफाई ने बदली। मैं सूरत में पहली बार मैंने वाईफाई लगवाया था और बहुत मतलब तब मेरे को दुख हो रहा था कि मैं वाईफाई के लिए 5,000 रुपए दे रहा हूं, हालांकि वो साल भर के कनेक्शन के 5,000 रुपए थे और वो भी मैं धीरे धीरे दे सकता था, पर मैंने दे दिए। फिर मुझे लगा कि मैंने क्या किया, मैंने तब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन वो 5,000 के मैंने 5 लाख रुपए कमाए। तो सोचो, इसको बोलते हैं फायदा। 5,000 जो मैंने लगाए, 5 लाख रुपया कमाया मैंने उससे। समझ में आता है? तो इंटरनेट का कनेक्शन है ना, आपको आपकी दुनिया बदल सकता है। तो ये वाईफाई पर उपयोग सही होना चाहिए, उसका उपयोग सही होना चाहिए। गलत उपयोग करोगे तो नहीं। यार आज मैं बता देता हूं कि आज सारी मेरे घर पे, आज मैं उस टाइम पे सूरत में था तो 5,000 की कनेक्शन लगाई थी साल भर की। आज मेरा एक महीने का बिल 5,000 रुपया आता है, एक इंटरनेट का, सिर्फ इंटरनेट का महीने का बिल मेरा 5,000 रुपया है। समझ में आ गया? आज महीने का बिल, और वो भी मुझे दुखता नहीं, मैं खुशी खुशी देता हूं। इतना फास्ट इंटरनेट घर पे लगा रखा है मैंने, खुशी खुशी देता हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं 5,000 से, मैं अब संख्या नहीं बता सकता, मैं उतना पैसा कमाता हूं। तो मुझे क्या जाता है 5,000 रुपए देने में, क्योंकि उसी से तो मैं कमा रहा हूं। समझ में आ गया? ये तो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और ये यही है पावरफुल चीज, बट इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत लोग गलत उपयोग करते हैं तो वो नहीं चलेगा। चौथी चीज क्या चाहिए आपको, ये देख लो, टैलेंट। आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका टैलेंट क्या है, भाई साहब, वहीं से आपको पैसा आएगा। कई लोग सोचते हैं जो दूसरे कर ले वो कर ले फिर कमा लेंगे, नहीं। आप खुद सोचो आप में क्या क्वालिटी है, आप उससे पैसा कमा सकते हो इंटरनेट पे आज के टाइम पे, बड़ी बात नहीं है। आप क्या जानते हो, डांस करना, आप जो भी जानते हो, डांस करना जानते हो, गाना गाना जानते हो, सब्जी कटिंग करनी आती है, सब्जी बनानी आती है, मैगी बनानी आती है, क्या आता है, बर्तन धोने आते हैं, बस उसकी वीडियो बनाओ, अपलोड करो, पैसा कमाओगे आप। लोगों को ये भी नहीं आता। लोग पता है क्या है, बिलीव करोगे लोग, आप मधुलिका आंटी है, कभी पूछना, इंटरनेट पे इतनी वायरल है मधुलिका आंटी, सिर्फ सब्जी बना के, सब्जियां, रोटियां, हालांकि ये भी कला होती है, बट जितनी भी आजकल लड़कियों को ना, घर पे तो लड़कियां सीखती नहीं है, शादी के बाद समस्या हो जाती है कि हमें तो पति के लिए, सास के लिए खाना बनाना है, तो मधुलिका आंटी को सर्च करती हैं, बेस्ट रेसिपी बाय मधुलिका आंटी। समझ रहे हो? आलू की सब्जी कैसे बनाए, ये भी नहीं आती लड़कियों को। रोटी गोल कैसे बनाए, गोल रोटी बनाने की आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, हाउ टू मेक गोल रोटीज, चपातीज, सर्च कर लो, मिल जाएगी, और मिलियन व्यूज होंगे। तो जिसने बनाई होगी वो पैसा कमा रहा होगा। तो आप देखो, आप ये मत सोचो कि उसमें भयंकर टैलेंट चाहिए। अरे आपको रूटीन काम भी, झाड़ू कैसे लगाते हैं, सफाई कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीजों को यूज कैसे करते हैं, नहीं आता लोगों को। मैंने ये भी देखा है, तरबूज से जूस कैसे निकाले, उसमें भी मिलियन व्यूज है। तरबूज से जूस निकालना, क्या है तरबूज से जूस निकालने में, तरबूज काटा, उसके फाड़े मिक्सी में डाले, ब्रर, जूस बन गया। उसमें भी लोगों ने 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज कर रखे हैं। बताओ किसको नहीं आता तरबूज से जूस निकालना। फिर उसकी वीडियो बना के लोगों ने पैसा कमा रखा। तो आप अंदाजा लगाओ कि लोग कैसा पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप ये मत सोचो कि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। आपको क्या आता है, बस उसकी वीडियो बनाओ, डाल दो यूट्यूब पे, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ, व्लॉग लिखो, तो आपको दिखाता हूं कैसे कैसे कमाते लोग पैसा। सब कहने की बात है, सब लोग पागल बनाते हैं, उसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। अरे आपको क्या आता है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो कैसे कमाए पैसा, जरूर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। लेट्स सी वेल नोन वेज टू अर्न। मैं आपको अच्छी चीजें बताऊंगा यहां पर, और बाकी यूट्यूब तो है ही अर्न करने के लिए। यूट्यूब पे तो मैंने बता ही दिया, आपको क्या आता है, जो आता है वो वही दिखा दो। पहले तो आप आ जाओ, इसी की बात कर लेते हैं। इफ यू आर गुड एट एप्स, अगर आपको एप्स में इंटरेस्ट है, आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐप पे बड़े बड़े ही क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे एप्स के रिव्यू कर सकते हो। मान लो आपको एक ऐप है जो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और आप ऐप आपने यूज किया है, उसी का एक वीडियो बना सकते हो। एप्स का, सॉफ्टवेयर का, प्रोडक्ट का रिव्यू का यूट्यूब पे रिव्यू कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपको बताया खिलौना का, वो यार वो रियान काजी खिलौनों का रिव्यू कर रहा है। सोचा आपने, आपके घर पे टेडी बियर आया, कभी आपने उसका रिव्यू किया? मैं आपके घर पे टेडी बियर आया, ऐसे टेडी बियर है,
आपने कभी सोचा कि मैं इसका रिव्यू करूं? आप तो खेलने में लग गए हो गए। रेयान काजी ने क्या किया, ये टेडी बियर है, दिस इज सो क्यूट, देखो इसके कान, इसका ये 2 कान है, इसका एक नाक है, बड़ा फर्री है, बहुत मजा आ रहा है, और मैंने इसको यहां से लिया है, ओ मम्मी बहुत मजा आ रहा है। 8 साल का बच्चा क्या करेगा, उसी से पैसा कमा लिया उसने। बताओ, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हाथ में टेडी बियर है तो उसको रिव्यू करके तुम पैसा कमा सकते हो? टेडी बियर आया 500 रुपए का, मुश्किल से 500 रुपए का आया होगा, उसने एक वीडियो बनाई, उसी से उसने 5,000 50,000 रुपए कमा लिया। क्या था उसके अंदर? और लोगों को चाहिए क्या आज के टाइम पे? लोग ये नहीं समझते, लोग ऐसा, मतलब मैं, आप सोचो जरा कि किस लेवल से लोग पैसा कमा रहे हैं। आप ऐप का रिव्यू, सॉफ्टवेयर का रिव्यू, प्रोडक्ट का रिव्यू, घर पे आप मान लो आप वो लेके आए हैं, कंगा लेके आए, कंगा बहुत अच्छा है, मैंने यहां से खरीदा है, बहुत ही सुंदर है। पता है तुम्हें लगेगा ये पागलपंती है, लेकिन इसको देखने वाले लोग बहुत हैं। सच बता रहा हूं, आप YouTube पे देखो जाके, आपको मिलेगा, लाइन लगी पड़ी है। और बस आप एक बार अपने रिव्यू पे, पता क्या होता है, लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो वो YouTube पे आते हैं सब देखने के लिए। सच बात है, झूठ नहीं है। रिव्यू करने के लोग पैसा लेते हैं, कैन यू बिलीव इट? हाँ, रिव्यू करने के लोग, प्रोडक्ट के रिव्यू लिखने के लोग पैसा लेते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, इफ यू आर गुड इन टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हो तो ऐसी बहुत सारी साइट है, जैसे कि वेबसाइट है, देखो सिंपली, ये लिखा हुआ है simplyhire.co.in, ये ऑडियो, ये है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ये साइट है simplyhire.co.in। इस साइट पे आप ट्रांसक्रिप्शन करके पैसा कमा सकते हो। ये अच्छी ऑथेंटिक साइट है, सिर्फ टाइपिंग करोगे, आप टाइप करके दे रहे हो, टाइपिंग में अच्छे हो तो टाइपिंग से पैसा कमा सकते हो। लिख लो, काम आएगा। समझ में आ गया? मैं आपको YouTube के अलावा, YouTube पे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता दूं, मुझे भी देख रहे हो आप, इसके अलावा बता रहा हूं। अगर आप गेमिंग में बहुत अच्छे हो, मान लो आपने कोई गेम लिया, वो गेम में बहुत अच्छे हो, आप गेम का रिव्यू भी कर सकते हो, आप गेमिंग के वीडियो बना सकते हो, जैसे कैरी मिनाटी बनाता है, फेसबुक पे गेमिंग के रिव्यू बनते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप गेम को खेल के दिखा दो। यूट्यूब पे कैरी मिनाटी करता है ना, आपको पता है आजकल तो फ्लाइंग बीस्ट भी कर रहा है, जो गेम खेल रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है, खेल खेल के दिखाते हैं कंप्यूटर के गेम को, वो भी कर सकते हो आप, उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, भयंकर पैसा छाप रहे हैं आज के टाइम पे। आप बिलीव करोगे, बॉलीवुड हॉलीवुड में इतना पैसा नहीं जितना गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा है। लोग नया गेम लॉन्च करते हैं, क्योंकि आजकल लोग वेले हैं, पैसा बहुत है, घर पे बैठे हैं तो गेम खेलेंगे। सबको पता है आज गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है। आप कोई नया गेम आ रहा है, उसको खेलते हुए वीडियो लाइव दिखा दो कि देखो इसको ऐसे खेला जाता है, मजे भी आ रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे तरीके हैं, ये सिंपल तरीका है जिसके थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं। तो बड़े बड़े यूट्यूबर यही काम कर रहे हैं आजकल, गेम खेल खेल के पैसा कमा रहे हैं, और सबको पता है। इसके अलावा इफ यू आर गुड इन राइटिंग, अगर आप लिखने में अच्छे हो ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ऐसे लिखने में नहीं किसी के नोट्स बना के दे रहे हो, आप व्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग में बहुत पैसा है, ठीक है, बट पैसा है इसलिए मत करना, आप अच्छे हो तो करना। कि लोग, मैंने बोला बहुत पैसा है, ओह हम व्लॉगिंग करेंगे, बहुत पैसा है। जब आप अच्छे हो लिखने में, आपके पास थॉट प्रोसेस है, भावनाएं, आप किसी चीज को जानते हो। व्लॉग का मतलब समझाता हूं, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूं, देखो सिंपल तरीका देता हूं। मान लो कि आपको घर पे मैगी बनानी आती है, अब मैगी तो बहुत सिंपल काम है, और आपको बहुत अच्छी मैगी बनानी आती है, वो 2 मिनट वाली मैगी नहीं, बहुत अच्छी मैगी बनानी आती है, और आपके पास शब्द भी हैं कि कैसे बनाएं, तो उसको लिख दो कि देखो मैगी बनाने के लिए, मैगी वैसे तो 2 मिनट में भी बनती है, लेकिन मेरी मैगी मैं 2 मिनट में नहीं बनाती, मैं 5 मिनट में बनाती हूं। कैसे बनाती हूं मैं आपको आज बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं हूं पापा की परी। समझ में आया? लिखो इंटरेस्टिंगली। और आज मैं पापा की परी आपको बताएगी कि परियों के जैसी मैगी कैसी बनाई जाए, सुंदर सुशील। उसके लिए मैंने मैगी ली, मैगी के अंदर प्याज डाला, प्याज के अंदर तड़का डाला, ये डाला वो डाला, और तैयार हो गई। सो इंटरेस्टिंगली ब्लॉग लिखो, लिखो उसको। समझ में आ रहा है? और मैं आपको बताता हूं कैसे आप कहां डाल सकते हो, दैट इज wordpress.org। लुक एट इट, wordpress.org, वहां से ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉग करेगा, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। पर आपका ना मतलब थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी चीज। और आप ऐसा समझो ब्लॉग लिखने के लिए मेरे को बहुत ही जावेद अख्तर होना पड़ेगा, है जावेद अख्तर, तुम आए हमारी जिंदगी में, बहारें आ गई, इससे जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास शब्द होने चाहिए तुम्हारे काम को दिखाने के लिए, दैट्स इट। wordpress.org में ब्लॉगिंग कर सकते हो। और क्या तरीका है, इफ यू आर गुड एट आर्ट, अगर आप आर्ट में बहुत अच्छे हो, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, मतलब ये ऐसे भी आर्ट बहुत चलती है, ऐसे आर्ट में बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हो तो भी आप पैसा कमा सकते हो। अच्छी अच्छी पेंटिंग करते हो। मैंने देखा है, वो जो हमारे क्लास में एक लड़की आती, क्या नाम है उसका, वो दांत निकालती रहती है, भूल गया मैं नाम, वो सौंदर्य जिया, शी इज गुड पेंटर। तो वो अब वो उसने अपना इंस्टाग्राम पे पेज खोल रखा है अच्छी अच्छी पेंटिंग का, ठीक है, लेकिन आप अपनी पेंटिंग्स को बेच भी सकते हो। देयर इज अ आर्ट वर्क, कैसे कर सकते हो, देयर इज अ वेबसाइट www.mojato.com/sellers।
mojato.com/sellers ये वेबसाइट है जहां पे जाकर अपना आर्ट वर्क भी बेच सकते हो। तो लिख लो, काम आएगा। मतलब आपने कुछ पेंट किया है, आर्ट किया है, आप वहां पे सेल कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं यार, क्या ही बताऊं। ठीक है, और ये सारी गौतम बता रहा है आपको, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ यू आर गुड एट टीचिंग, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो तो वेदांतु है। वेदांतु के जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही है वेदांतु के अलावा बहुत सारे कितने हैं। सब आपको, अगर आप पढ़ाना आता है, आपको टैलेंट है, छोटी छोटी क्लासों को भी पढ़ा सकते हो। आप कहोगे मैं 12वीं क्लास में किसको पढ़ाऊंगा? तो भाई जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था। अब 12वीं क्लास में हो तो आप 6ठी 7वीं 8वीं को तो पढ़ा ही सकते हो। ट्यूशन तो घर पे पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हो ना ट्यूशंस छोटे छोटे बच्चों को। तो अगर मान लो कोरोना के चक्कर में नहीं आ रहे तो ऑनलाइन भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे, प्यारे प्यारे से बच्चे ऑनलाइन बैठ के पढ़ते हैं। प्राइमरी क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे। वेबसाइट कौन सी है? ये लो, ये कौन सी है? एंडॉक्शन, उसके बाद है टीचरॉन, उसके बाद है फ्लिप क्लास। वेदांतु भी है, लेकिन वेदांतु में हायरिंग का तरीका अलग है और बहुत सारे है। हायरिंग का तरीका अलग। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप पढ़ा सकते हो, उससे भी पैसा अच्छा खासा अर्न होता है, क्योंकि उनको तो टीचर चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा तरीका है। बट वेदांतु में तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस है हमारा टीचर को सिलेक्ट करने का, और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ 11वीं 12वीं में हो तो आपके पास ये वेबसाइट है जहां पे आप पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। समझ में आ रहा है? पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। और क्या है? 7th, इफ यू आर गुड एट कोडिंग। भाई साहब कोडिंग की तो इतनी डिमांड है, पूछो ही मत। आप कोडिंग में अच्छे हो तो वेब पेज बना सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, गूगल सर्च में बहुत सारी चीजें, एसईओ, एसएमओ, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें काम कर सकते हो। तो आप अगर आप बहुत अच्छे हो कोडिंग के अंदर, बहुत सारे बच्चों को कोडिंग आती है, नहीं आती सीख लो, बहुत काम आएगी। आजकल तो आपको पता है कि मतलब गूगल जैसी कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज छोटी छोटी क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, है ना। वाइट हैट और बहुत सारी चीजें चल गई हैं आज तो वेदांतु भी कोडिंग सिखा रहा है। 6ठी क्लास में आप कोडिंग सीख सकते हो। कभी सोचा था आपने 6ठी क्लास में कोडिंग सीखे? हम तो इंजीनियरिंग में कोडिंग सीखे। 6ठी क्लास के बच्चों को कोडिंग आती है। तो अगर आप 6ठी क्लास के बच्चे कोडिंग आती है और अगर आपको कोडिंग आती है तो भैया सिखाओ ना। समझ में आ रहा है? उसी से पैसा भी कमा सकते हो, वेब पेज डिजाइन करके, ऐप डिजाइन करके। बहुत सारे वेब पेज डेवलपर है, उनसे कॉन्टेक्ट करो कि मेरे को आती है, वो आपको काम देगा, बदले में पैसा देगा। आ गया समझ में? 8वां, इफ यू आर गुड एट डेटा एंट्री। मतलब डेटा एंट्री समझो, अगर आप डेटा एंट्री में अच्छे हो, मतलब डेटा एंट्री मतलब समझो, कंपनी के बाद डेटा आता है, वो आपको एंटर करना होता है। समझ में आ गया? मतलब मुझे जितना पता है, एंटरिंग गिवन डेटा इनटू सॉफ्टवेयर। आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उसमें आपको सिर्फ वो डेटा एंटर करना होता है, जो भी चीज आपको दी जाए। तो डेटा एंट्री के भी आपको पैसा मिलता है, क्योंकि वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पर उसको अच्छे से डालना हो, उसको डेटा को। जैसे कि उसके लिए वेबसाइट कौन सी है? नौकरी, इंडीड, फ्रीलांसर, ये सारी वेबसाइट है। डेटा एंट्री के काम में आपको पैसा मिलता है। समझ में आ गया? टाइपिंग करके डेटा एंटर करना होता है पूरे दिन में, तो उसके आपको पैसा मिलता है। तो बहुत सारी चीजें यार, ठीक है। सो हम ये सब कब करना चाहिए? अब ये सवाल है कि हमें ये सब कब करना चाहिए, हमें ये सब कब करना है। ये सारे काम जो यूट्यूब पे और जितनी जितनी चीजें बताई, सिर्फ जब आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन खत्म कर लो, जब आप पूरे दिन का टास्क खत्म कर चुके हो, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन खत्म कर चुके हो, तब आप अपने जो एक्स्ट्रा 1-2 घंटे बच रहे हैं उसमें आप ये एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। करना चाहिए, बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया? बट याद रखना कि स्टडी सबसे पहले है। पहले अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद सब बाद में है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको बताया तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी मत नहीं कर लो, प्लीज आप इन सब चीजों में नहीं। पढ़ाई मतलब दिन में मान लो आपने सोचा था कि मैं 100 केमिस्ट्री के, 100 फिजिक्स के और 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। तो ये जब कर लिया, फिर आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं, तो चलो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। कमाने के तरीके बहुत सारे बता दिए, और छोटी छोटी वीडियो बना के, माइक्रो वीडियोस बना के कमा सकते हो। एक लड़का है, मेरा ही स्टूडेंट रहा हुआ है, वो आजकल बहुत अच्छा कमा रहा है। उसने लास्ट मंथ की उसकी इनकम है 4 लाख रुपए 1 महीने की। भाई अब डरो मत, हमने जाओ पहली वीडियो बनाओ, अपनी खुद की फर्स्ट वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, फ्री में ही होते हैं। कौन यूट्यूब के चैनल के कौन से पैसे लगते हैं? यूट्यूब आपसे पैसा नहीं लेता, इंस्टाग्राम पैसा नहीं लेता। अकाउंट में जाओ, अपनी वीडियो डालना शुरू करो। भाई आप मान लो 100 वीडियो में गंदे दिख रहे हो, 100 वीडियो करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, 101वीं में तो अच्छे दिखोगे। मैं कौन सा अच्छा दिखता था? मेरी शुरू की वीडियो देख लोगे तो अच्छी, इतनी गंदी वीडियो। लेकिन इंप्रूव करते करते आज मैं कितनी वीडियो बना चुका हूं? ऑलमोस्ट छोटी वीडियो, माइक्रो वीडियोस 800 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, 800 वीडियो। तो जब शुरू के 5, 7, 10 वीडियो अच्छी नहीं बनी थी, फिर मैंने इंप्रूवमेंट की, करता 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 आज यहां पर पहुंच गया। मेरे वीडियोस वायरल होते हैं, ट्रेंडिंग में आते हैं। कल एक बच्चे ने बताया ट्रेंडिंग में, हाँ मैं ट्रेंडिंग में था कल। सो फाइनली मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, कीप दिस इन माइंड, मनी शुड नॉट शेप योर कैरेक्टर। मनी, ठीक है, आपके कैरेक्टर को शेप नहीं करना चाहिए। इट शुड जस्ट यूज्ड एज अ टूल टू सर्वाइव। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि बस पैसों के पीछे पागल हो जाओ, लेकिन
इतना तो कमाना सीख ही लो, है ना। वो कहते ना, इतना तो कर्म करना स्वामी के प्राण तन से निकले। तो मैं तुमसे कहता हूं कि भैया इतना पैसा कमाना सीख लो कि तुम सरवाइव कर सको। समझ में आ गया? सरवाइव का मतलब क्या है? कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप पैसा कमाना जानते हो, घर पे 2 पैसे ला सको। समझ में आ गया? ये आपको आना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, जस्ट गो विद दैट, काहे टेंशन लेते हो? समझ में आ गया सब लोगों को? इज दिस क्लियर? और कई लोगों को ये भी समस्या रहती है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है। देखो, समस्या हर किसी के पास है। खुद पैसा कमाओ, खुद ही के पैसे से अच्छा मोबाइल लो। और हम भी शुरू में, हमारे पास भी बहुत अच्छे गैजेट नहीं थे, बाय द वे। कोई अमीर खानदान से नहीं है हम। ये जितना भी आज तुम देख रहे हो, मैंने खुद के पैसे से कमाया। धीरे धीरे लोग पैसा कमाते गए, अच्छा खरीदते गए, इन्वेस्ट करते गए। देख लो, मेरे घर पे ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का मैंने सेटअप लगा रखा। क्या 10 लाख रुपए कहां से आया? मैं घर से नहीं मांगा, बता देता हूं, मैं क्लियर बता देता हूं। कोई तो घर से नहीं मांगा, मैंने खुद ने कमाया, खुद ही से लगवाया, जो भी किया है, जो खुद से किया है। समझ में आ गया? और बहुत सारी चीजें घर पे गैजेट की लाइन लगी हुई है, जो चाहिए आज मैं मंगा सकता हूं, खुद से किया है, घर से मांगा नहीं है। तो वो कैसे किया? कमाता गया, करता गया, कमाता गया, करता गया, कमाता गया, करता गया। हर कोई ऐसे ही करता है, जस्ट गो एंड अर्न। समझ में आ गया सब लोगों को? फाइनली जाते हैं, आपसे कहूंगा कि आप ये भी एक्सपीरियंस करके देखो कि नीट में टीचर पढ़ाता कैसे है। कल को आप भी पढ़ाना लगे तो टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। 8,000 रुपए का पूरा क्रैश कोर्स है, और ये ANET इज द कूपन कोड जिसके थ्रू आप लोग ये अपने नीट के क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। यू हैव टू डू दैट बच्चों, यू हैव टू डू दैट, है ना। और इसके लिए मैं आप लोगों को, ओ माय गॉड, 6,246 वॉचिंग राइट नाउ। ओ माय गॉड, लाइक नहीं किया तुम लोग? गलत बात। एक बात बताओ ईमानदारी से, सच बोलना, किस किस ने लाइक कर दिया? आज तो लाइक करना बनता है यार। 6,000 वॉचिंग है राइट नाउ, 6,000 वॉचिंग है। और देखो, लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। जस्ट डू लाइक द सेशन, क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से एक एक बच्चा कमाए। जिसका दिल बड़ा होता है वो लाइक करता है, और वो सोचता है कि यस मुझे करना है। एंड यू हैव 10,000 लाइक हो चुके हैं, मुझे चाहिए यहां पर हर एक बच्चा लाइक करना चाहिए। आज 11,000 लाइक मुझे अभी के अभी दिखने चाहिए। एंड यू हैव टू डू दैट। मैं आपको कुछ और भी चीजें बताता हूं थोड़ी देर में। मैं बताता हूं मैं आपको मैंने कब से कमाना शुरू किया, मैं आपको ये बता देता हूं। मेरी जर्नी सुन लो। मैंने आपको जैसे बताया, मेरे पेरेंट्स के साथ में बचपन में ही मेरे फादर ने मुझे शॉप पे लगाया था, और उसकी वजह से मुझे समझ में आ गया था कि सेलिंग कैसे करता है। और मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ। मेरे फादर अगर मुझे शॉप पे नहीं लेके जाते तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती। तो बचपन में मैं जानता था कि बेचा कैसे जाता है। फिर धीरे धीरे करके मैं जब स्कूल में था, तब तो मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस था, तो मैं सिर्फ पापा की शॉप पे ही जाता था। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया जयपुर, तो उसके बाद फिर मैंने बता देता हूँ बाय द वे, मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं फिजिक्स पढ़ाता था, पर्सनल ट्यूशन लेता था, और उसके मैं पैसे लेता था, पर्सनल ट्यूशन के पैसे लेता था, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ाता था धीरे धीरे करके, और फिर मैंने उसको केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। तो मैं कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिया करता था, उसके मैं पैसे लेता था। फिर उसके बाद फिर मैंने जैसे ही कॉलेज ड्रॉप आउट किया, तो मुझे मेरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मशीन्स हो गए, EMI बहुत अच्छी लगती, तो मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला। मेरी जॉब लग गई थी, मैं ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला, और उसमें मशीन्स और EMI पढ़ाता था। आई एम गुड एट, मतलब मैं पढ़ाता अच्छा था, तो मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो मैंने ये 2 सब्जेक्ट पकड़े, और वहां से मैंने अर्न करना शुरू किया। जस्ट डू लाइक द सेशन राइट नाउ। मैं आपसे कहूंगा, दिल जिसका बड़ा होता है लाइक वही करता है। और फिर मैंने वहाँ से पढ़ाने की जर्नी शुरू हुई। मशीन्स और EMI पढ़ाता था, अच्छा खासा पैसे मैंने अर्न किया। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। फिर मैंने अपनी स्टोरी जो स्टॉक में बताया भी है कि उसके बाद फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री कैसे कैसे फ्लिप हुआ। नहीं देखी तो जो स्टॉक में जाके जरूर देख लेना। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैं बचपन से कमाना सीख लिया था मैंने, ठीक है, हाउ टू अर्न। और फिर धीरे धीरे करके ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन आया, ऑनलाइन से फिर मैंने कमाना सीखा। और आज मैं अलग अलग तरीके देखता हूँ कि कमाया कैसे जा सकता है। सो राइट नाउ आई एम एन इन्वेस्टर, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। मैं एक बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, आई एम एन इन्वेस्टर एज वेल। इसके अलावा हर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट है मेरा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है मेरा। यूट्यूब में चैनल्स हैं, शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी जगह पे कमाता हूँ, और फ्यूचरिस्टिक वे से बहुत सारी चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उससे मुझे पैसा आता है। तो दिस इज़ हाउ आई एम अर्निंग राइट नाउ, ठीक है। तो आप जितने 11,000 लाइक हो चुके हैं, अमेजिंग यार, तुम लोग बिल्कुल दिल के बहुत पक्के हो। सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। मेरा अगला सेशन भी है A2 मोटिवेशन पे, जहां पर मैं आप लोगों को आज डिस्कशन करने वाला हूं। सो आज बहुत मजा आया मुझे सेशन लेके, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। आप लोग
लाइक जरूर करना, इसको शेयर करना, ताकि हर एक बच्चा, और एक लड़का और लड़की कोई फर्क नहीं है, और लड़कियों को कहूंगा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बढ़ो आगे। समझ में आ गया? डरने की जरूरत नहीं, डराते उनको बोलो कि भैया बहुत हो गया डर, मैं डर से लड़ूंगी, मैं डर के आगे देखूंगी, मैं डर से जीतूंगी। समझ में आ गया? तो भाई घर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं, मम्मी भी कह देती है सिक्योरिटी, पापा कह देती है सिक्योरिटी, आपको की टेंशन नहीं है, घर पे बैठ के कमा रही हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ में आता है? बट ये भी ध्यान रखना ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके, ऑथेंटिकेशन पूरी अच्छे से रखना, जो ऑथेंटिक चीजें हैं उन्हीं पे ही ट्राई करना, प्लीज आप ऐसे ही मत चले जाना कहीं। समझ में आता है? तो बी केयरफुल अबाउट दैट। कमाना है लेकिन उसमें झटके भी बहुत लगते हैं, तो बी केयरफुल। जब आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सिक्योर है, सब अच्छा है, तभी, अदरवाइज ऐसे मत फंस जाना किसी भी चीज के अंदर। मेरी तरफ से ये भी राय है आपको। चलो, मजा आ गया आज सेशन लेने में, बहुत बहुत बहुत।